नमस्ते मित्रों, मन गीत संस्कृत में आपका स्वागत है। आज हम लोग द्वितीय प्रपाठक के तृतीय अनुवाक को पढ़ने जा रहे हैं। तृतीय अनुवाक में कुष्मांड होम के अंगभूत मंत्रों को दिया गया है। कुष्मांड होम एक पाप क्षय करने वाला यज्ञ है, हवन है, जो एक मतलब प्रायश्चित कर्म के रूप में बहुत प्रसिद्ध है और उसका ही अंगभूत जो मंत्र विशेष होंगे उनका यहाँ पर उपक्रम प्राप्त हुआ है। ये उपक्रम तृतीय अनुवाक से लेकर षष्ठम अनुवाक तक चलता है, क्योंकि सप्तम अनुवाक में तो कुष्मांड होम विधायिका जो आख्यायिका है वो वर्णित है। तो अंगभूत मंत्रों का क्रम अब चलने वाला है। तो सीधा विषय पर आते हैं। ठीक है, कुष्मांड होमांगभूत मंत्र। प्रथम मंत्र है, वस्तुतः इसमें 9 मंत्र हैं, ठीक है, जिसमें ये एक आपको दिख रहा होगा, एक लिखा हुआ है, फिर वहाँ 2 लिखा हुआ है, वहाँ से ऐसे ऐसे वो बदलेगा। तो कोई बात नहीं, वहाँ मैं बताता रहूँगा कि यहाँ से अगला मंत्र शुरू हो रहा है। यहाँ पर सभी एक साथ ही गद्य रूप में दिया गया है। यद्देवा देव हेडम, है ना, यद्देवा देव हेडनम, यद्देवा देव हेडनम देवाश्चक्रिमा वयम आदित्यास्तस्मान् मा मुञ्चत् तस्यर्तेन मामितः। ये मामिता ये इन्होंने बनाए। यद्देवा देवहेडनम देवाश्चक्रिमा वयम आदित्याः तस्मात् मा मुञ्चत। किससे मुञ्चत तो कहा ऋतेन, है ना, मुञ्चत तस्यर्तेन मामिता, है ना। ठीक है, हम लोग अन्वय की तरफ बढ़ते हैं, सरलता होगी समझने में। तो सर्वप्रथम जो पहली पंक्ति है उसमें से आप एक शब्द लें, देवासः। देख, देवासश्चक्रिमा वयम, वहाँ से देवासः लें। देवासः, अब यहाँ जो नीचे आदित्याः है इसको लें। देवासः अर्थात दैदीप्यमान या देवनशील, जो इस तरह से अर्थ किया जाता है, या दानशील, जो इस तरह का अर्थ किया जाता है। तो देवाशः आदित्याः देवाः, आदित्याः देवाः जो दैदीप्यमान अदिति के पुत्र आदित्य देव। देवहेडनम, देवहेडनम देवताओं का जो क्रोध है करने वाले, जिस कर्म को, है ना। तो देवासः आदित्याः देवाः, यद देवाः में देवाः जो है वहाँ से बोलें, देवासः आदित्याः देवाः, इतना लग गया। देवहेडनम, देवहेडनम मतलब होता है देवताओं के क्रोध करने वाला, देवताओं को मतलब जिस कर्म से देवताओं को बुरा लगता है उसको देवहेडनम कहा गया। देवताओं के क्रोध करने वाले जिस कर्म को, वयम चक्रिमा हमने किया है। अब पंक्ति पूरी लग रही होगी। देवासः आदित्याः देवाः देवहेडनम वयम चक्रिमाः यद्वयम चक्रिमाः, यहाँ तक लग गया। अगली पंक्ति में चलते हैं। तस्मात्, आदित्यास तस्मात्, है ना, तो यहाँ से तस्मात् लें। तस्मात् उस अपराध से, माँ मुझको, मुञ्चत मुक्त करो, और क्या करो, ऋतस्य, ऋतस्य अर्थात यज्ञस्य, यज्ञ से संबंधित, ऋतेन अर्थात सत्य से, होम से, है ना, यज्ञ संबंधी जो होम है उससे क्या करें, माम हम लोगों के लिए क्या करें, इतः तुम लोग आओ, है ना, माम इतः, ये लग रहा है ना। तो कहने का भाव ये है, इसमें ये कह रहा है कि हे दैदीप्यमान दानशील आदित्य देव, अदिति के पुत्र आदित्य देव, उनको संबोधित कर रहा है और कह रहा है कि देवताओं के क्रोध करने, मतलब जिसके कारण मेरे उन कर्मों जिससे देवता क्रोधित हुए हैं, देवताओं के क्रोध करने वाले जिस कर्म को, वयम चक्रिमा जिसको हमने किया, हमने जिस कर्म को अनुष्ठित किया है, तस्मात् उस अपराध से, उस पाप से, माँ मतलब मुझको, मुंचत मुक्त करो, ऋतस्य, है ना, ऋतेन यज्ञ से संबंधित सत्य से अर्थात होम से, है ना, यज्ञ से संबंधित सत्य से मतलब ऋतस्य अर्थात यज्ञ संबंधित, है ना, ऋतेन अर्थात होमेन, यज्ञ संबंधित
जो यज्ञ है ना, सत्य संबंधित जो यज्ञ है, उससे क्या करें, माम हम लोगों के लिए, इतः तुम लोग आओ। तो देवताओं का इस रूप में आवाहन हो रहा है, आदित्य देव का इस रूप में आवाहन भी हो रहा है और उनसे निवेदन भी प्रस्तुत कर रहा है कि हमारे दोषों को आप क्षमा करें। यहाँ एक मंत्र हो गया। अब दूसरे मंत्र की तरफ बढ़ते हैं। कहता है देवा जीवन कामया, जीवन, जीवन है ना, यहाँ पढ़ लीजिएगा, देवा जीवन कामया यद्वाचानूत मुदितम, है ना, यद्वाचानूत मुदितम, यद्वाचा नृतमुदितम, सॉरी, यद्वाचा नृतमुदितम तस्मात् न इह मुंचत। यहाँ मुंचत पद है, तो पहले यहाँ तक के पद का अर्थ समझ लेते हैं, फिर आगे वाले पदों का समझेंगे। कहता है देवाह, संबोधन है, हे देवताओं, जीवन कामया, जीवन की इच्छा से, जीवन की इच्छा से, यद अनृतम वाचा, जो अनृत वाचा, वयम उदिमः, हमने जो अनृत वाचा कही है ना, हम लोगों ने जो झूठ बोला है, ये भाव है, उससे क्या करो, तो तस्मात, उस झूठ से, इह, इस अनुष्ठान कर्म से, मुच्यता मतलब मुक्त करो, ये भाव है, तस्मात इह मुच्यता। अब वो आगे का जो पद है उसको समझते हैं जोड़कर पूरा, एक मिनट। हाँ, मुंचता वो हो गया, विश्वे देवा सजोषसः, ठीक है। अब ये हे सजोषसः पद का मतलब होता है परस्परास्माभि समान प्रीति युक्ता, अर्थात हम सभी के प्रति समान प्रीति रखने वाले, हे देवताओं, विश्वे देवा, विश्व के देवों, तस्मात्, अब वो पीछे वाला जो पद है वहाँ पर चलें, तस्मात् नः, है ना, तस्मात् नः, क्या करें हम लोग इससे, इस अनुष्ठान कर्म से मुक्तता, झूठ बोलने के पाप से इस अनुष्ठान कर्म के द्वारा हम मुक्त हो जाएं, अर्थात ये अनुष्ठान कर्म हमारा, वो झूठ बोलने का जो पाप है उसका अपक्षयक हो, है ना, उसका नाशक हो, ये कहने का भाव है। यहाँ से तीसरा मंत्र शुरू है। ऋतेन द्यावा पृथ्वी, ऋतेन त्वं सरस्वती, द्यावा पृथ्वी, हे द्यावा पृथ्वी, ऋतेन गुण रहित जो मैंने यज्ञ किया से, है ना, गुण रहित यज्ञ से, हे द्यावा पृथ्वी, गुण रहित यज्ञ से, ऋतेन त्वं सरस्वती, अर्थात हे सरस्वती देवी, ऋतेन यज्ञ से जो पाप प्राप्त हुआ, अर्थात गुण रहित यज्ञ से जो पाप प्राप्त हुआ है, उसको क्या करो, कृतात, कृतात नः, है ना, कृतात, तस्मात् एन स, कृतात, पूरा मंत्र एक बार देख लीजिए, कृतान्नः पाह्ये नसो यत्किंचानृतमुदिता, है ना, तो पाही, हमें क्या करो, तुम, नह पाही, हमारी क्या करो, रक्षा करो। जो हमने द्यावा पृथ्वी से कह रहा है और सरस्वती से कह रहा है, क्या कह रहा है कि जो हमने गुण रहित यज्ञ किया, जो हमने विधि को पालन करते हुए नहीं यज्ञ किया है, उससे जो पाप उत्पन्न हुआ है, हे द्यावा पृथ्वी, हे सरस्वती, कृतात नः, उससे हमें क्या करो, उस पाप से, कृतात मतलब पाप से, यत्किंच जो कुछ, अनृत उदितम हम लोगों ने जो झूठ बोला है उस पाप से, तुम नह पाही, हमारी रक्षा करो, है ना। यहाँ पंक्ति लगी कि नहीं, अनृत उदितम, है ना, जो कुछ भी हमने झूठ बोला है। एक तो देखो दो बातें इसमें कह रहा है, पहली बात ये कह रहा है ऋतेन द्यावा पृथ्वी, ऋतेन तुम सरस्वती, जो हमने गुण रहित यज्ञ किया, हे द्यावा पृथ्वी और हे सरस्वती, जो हम लोगों ने गुण रहित यज्ञ किया उससे जो पाप हुआ है उससे क्या करो, तस्मात् कृतात, तस्मात् एन सह, किए गए उस पाप से, है ना, उस पाप से, कृतात तस्मात् एन सह, लग गया ना, यत्किंच, और जो कुछ, यहां से यत्किंच लग गया, हाँ। अब यहां अगली बात कह रहा है, अनृत उदितम, और जो कुछ हमने झूठ बोला उस पाप से, त्वम नह पाही, अर्थात हमारी क्या करो, रक्षा करो। ये तीसरा मंत्र हो गया। तो अगला मंत्र देखिए, इंद्राग्नि मित्रा वरुणौ सोमो धाता बृहस्पतिः तेनो मुञ्चत्वेन सो यदन्यकृत मारिमा। तो कहता है इंद्राग्नि, इंद्राग्नि का मतलब इंद्र और अग्नि,
मित्रावरुणो मतलब मित्र और वरुण। सोमो धाता बृहस्पति, सोम का मतलब सोम देवता, धाता बृहस्पति अर्थात धारण करने वाले जो बृहस्पति, या फिर धाता ब्रह्मा के लिए और बृहस्पति पृथक ऐसा लेंगे तो भी अर्थ निकलेगा। तो धारण करने वाले देव विशेष ब्रह्मा और बृहस्पति, वे सभी, है ना। ते नो, ते यत् किं ते ते यद अन्यत कृतम, है ना, जो कुछ भी अन्यत कृतम, जो कुछ भी मैंने पाप किया है, अन्यत कृतम अरिम, हम लोगों ने प्राप्त किया, जो कुछ भी हमने इस तरह से गलत किया, उससे जो हमने पाप प्राप्त किया है, उससे क्या करें, नह मुंचन्तु, हमें क्या करो, उससे मुक्त कर दो। नह मुंचन्तु, लग गया ना। ठीक है, तेनो मुंचत्वेनसो, है ना, पाप, जो कुछ भी हम लोगों ने पाप किया, एनस पाप के लिए प्रयोग होता है शब्द ये। तो जो कुछ भी हमने पाप किया है उससे आप क्या करें, हमें नह मुंचन्तु, हमें उससे मुक्त कर दें, ये अर्थ निकला। अच्छा, पांचवा मंत्र देखिए। पांचवें मंत्र में कहता है कि सजातश सादुत जामीशं, देखिए यहाँ पर इस चीज को समझिए। सजात संशात, सजात संशात, एक पद तो ये हुआ। उत जामि संशात, दो पद हुआ। ज्ञान संशात, तीन पद हुआ। तो इस पद का पहले समझ लीजिए क्योंकि पन्ना आगे जाएगा। तो कहता है कि सजात संशात, सजात संसात मतलब समान जाति वाले जो लोग हैं, अर्थात समान वय वाले जो हैं, उम्र वाले हैं, उनसे जो हमारी प्रशंसा की गई, उस प्रशंसा से। उत जामि संशात, जामि मतलब भार्या के लिए पद प्रयोग होता है ना। जामयो जाया भार्या ताभिर्मयि कृतः संशः स्तुति, है ना। जो पत्नी के द्वारा मेरी स्तुति की गई, अर्थात मेरी प्रशंसा की गई, उससे। अथवा जायांश्च संसात, अर्थात जो ज्येष्ठ भाई हैं उसके द्वारा मेरी प्रशंसा की गई, उस कृत प्रशंसा से। आगे चलते हैं। सात, उत वा कनीयसः, या फिर किसी छोटे के द्वारा जो मेरी प्रशंसा की गई है उस प्रशंसा से। अनादृष्टम देवकृतम यदेनस तस्मात् त्वम अस्मात् जात वेदो मुमुग्धि। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है अब जो जो इन लोगों ने मेरी प्रशंसा की है, उस प्रशंसा से जो मैं घमंडपूर्ण हो गया हूँ, प्रमत्त हो गया हूँ, ये भाव है मेरे द्वारा। अनाधृष्टम, किसी मतलब अहंकार से वशीभूत होकर विनिष्ट होने वाला जो प्रबल निकृष्ट, ऐसा भाव। देवकृतम, देवता विषयक किया गया, मतलब दोषपूर्ण कृत्य। अनाधृष्टम देवकृतम यद एतत् एनः, जो यह पाप है ना। अनाधृष्टम देवकृतम यद एनम, जो घमंड के प्रभाव में आकर मेरे द्वारा देवताओं के विषयक मतलब निकृष्ट प्रतिकार में या कुछ गलत कार्य किया गया है। तदेतत् एनः, वो जो पाप है, जो यह पाप है। जातवेदः, संबोधन है, हे जातवेद अर्थात हे अग्निदेव या सभी प्राणियों को जानने वाले, है ना। तो हे जातवेद आप क्या करो, त्वम तस्मात्, त्वम तस्मात् लग रहा है ना, त्वम तस्मात्, त्वम तस्मात्, त्वम तस्मात् का मतलब है तुम उससे, क्या, अस्मात् हमारे पापों से, है ना, अस्मात् हमारे पापों से। तुम तस्मात् पापात क्या करो, मुमुग्धि, हमें मुक्त करो। तो जो भी, चाहे समान जाति वालों ने जब हमारी प्रशंसा की उससे, या फिर हमारी पत्नी ने हमारी जब प्रशंसा की उससे, या बड़े भाई या छोटे भाई के द्वारा जो हमारी प्रशंसा की उससे, हम प्रमत्त होके अगर कुछ अनाधृष्ट कर चुके हैं, देवताओं के विरुद्ध ऐसा कुछ कर चुके हैं, तो उस पाप से हे जातवेद हमें क्या करो, मुक्त करो। ये इस मंत्र का भाव है। तस्माद् वाचा यन्मनसा बाहुभ्याम उरुभ्याम अष्ठिवद्भ्याम, अच्छा, शिश्नैः यद्
अनृतं चक्रिमा वयम, ठीक है। यद वाचा, जो भी हमने वाणी से गड़बड़ किया, यन मनसा, मन से जो कुछ गड़बड़ी हुई है, बाहुभ्याम, दोनों भुजाओं से, उरुभ्याम, दोनों जंघाओं से, अष्ठिवद्भ्याम, दोनों घुटनों से, शिश्नैहि, शिशन से, यद अनृतम, जो पाप किया, जो कुछ भी गड़बड़ हुई, वयम चक्रिमा, हमने किया, उससे क्या करो, यानी दुष्कृता चक्रिमा, हमने जो बार बार गलत किया, यहाँ अग्निर्मा तस्माद एन सह प्रमुंचतो, हे अग्नि उस पाप से हमें, हे गाहपत्य अग्नि उस पाप से हमें क्या करो, मुक्त कर दो, ये भाव है। तो आगे देखते हैं। यानी दुष्कृता, ये देखिए यहाँ पद है, यह चक्रिमा यानी दुष्कृता, बार बार का भाव है, जो कुछ हमने दुष्कर्म बार बार, चक्रिमा बार बार किया है, उससे, तस्मात् एन सह, गाहपत्य अग्नि हमें क्या करो, मां मुंचतो, मुझको मुक्त करो, ये भाव है। हाँ, ये 7वां मंत्र है। इसमें कहता है कि येन त्रितो अर्णवान्निर्बभूव, देखिए, येन त्रितः, त्रितः एक किसी का नाम विशेष है, कोई पुरुष विशेष है। इसके विषय में भाष्य में इस तरह का मिलता है कि सच पौरोडाशिक कांडे अंगारेण उदकपातनात् निष्पन्नः, ऐसा कि पौरोडाशिक कांड में कहीं पर पौरोडाश संबंधित किसी कांड विशेष में क्या हुआ है कि अंगार के ऊपर जब उदक फेंका गया, मतलब जल फेंका गया है, तो उससे वो ये त्रितः संज्ञक कोई पुरुष विशेष उत्पन्न हुआ है। तो ये एक प्रकार का पाप है, इस तरह से ये सूचित करना चाहते हैं। येन त्रितो अर्णवान निर्बभूव, अर्थात जिस परमेश्वर की ज्योति से, येन अर्थात जिस परमेश्वर की ज्योति से, त्रितः नामक कोई पुरुष विशेष जो है, अभी मैंने जिसके बारे में बताया, अर्णवाद समुद्र के समान पाप से, है ना, अर्णव तुल्य पापात, ये भाव रखिए, समझना आसान होगा। येन येन त्रितः अर्णव तुल्य पापात निर्बभूव, अर्थात निर्मुक्त हुआ, ये लग गया ना। जिस परमेश्वर की शक्ति से ये जो त्रितः विशेष है वो समुद्र तुल्य पाप से निर्बभूव, मुक्त हो गया। येन सूर्यम तमसो निर्मुमोच, जिसने, जिस परमेश्वर शक्ति ने क्या किया, सूर्यम तमसो निर्मुमोच, सूर्य को तमस से निर्मुमोच अर्थात मुक्त कर दिया, है ना, सूर्य को तमस से अर्थात प्रकाश से निर्मुमोच निर्मुक्त किया। येन इंद्रो विश्वा अजहात अराति ही, है ना, अराति ही मतलब शत्रु, विश्वाराति मतलब बहुत सारे शत्रु, सभी शत्रुओं को, अजहात मतलब विनष्ट कर दिया, मार दिया, किसने, जिस परमेश्वरीय ज्योति ने, इंद्र जिस परमेश्वरीय ज्योति से, ये न, है ना, जिस परमेश्वरीय ज्योति से क्या हुआ, शक्ति से क्या हुआ, इंद्र विश्वा अजहात, अजहात विश्वा अराति ही, जिस परमेश्वरी ज्योति से विश्वाराति ही, इंद्र ने क्या किया, बहुत सारे शत्रुओं को अजहात मार दिया, ये भाव है। तेन अहम ज्योतिषा ज्योति रानशान, ये अब अपने लिए कह रहा है, आगे पढ़ना पड़ेगा, क्या है, आक्षी, आक्षी, है ना। तो देखिए, ये न, जिस परमेश्वरी ज्योति से, जो अपना इंद्र है, उसने क्या किया, सभी शत्रुओं को बड़ी जल्दी मार दिया। उसी ज्योति से, उसी परमेश्वरीय ज्योति से, तेन ज्योतिषा, उसी परमेश्वरीय ज्योति से, आनशानः हम, आनशानः अहम, सभी को व्याप्त करते हुए मैं, है ना, ज्योतिषा, आनशानः अहम आक्षी ही, मतलब किसे प्राप्त करूं, उसी ज्योति, ज्योति ही अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त करूं, प्राप्त कर लिया, ये भाव है। येन इंद्रः विश्वाजहात अराति, इतना तो लग गया। तेन अहम ज्योतिषा, उसी परमेश्वरीय ज्योति से क्या करूं मैं, अहम, मैं क्या करूं, ज्योति ही, अहम आशन आनशानः, अहम आनशानः सभी को व्याप्त करते हुए, ज्योति ही अर्थात परमेश्वर की ज्योति को आक्षी प्राप्त कर लिया, ये भाव है।
तो जो पूरे का निष्कर्ष है वो ये है कि जैसे जिस परमेश्वरी ज्योति से जो त्रितः संज्ञक एक कोई पुरुष विशेष है, उसने समुद्र तुल्य पाप से खुद को मुक्त हो गया जो, और उसी ज्योति विशेष से सूर्य भी अंधकार से निर्मुक्त किया गया है, और उसी परमेश्वर ज्योति से इंद्र भी सभी शत्रुओं को क्षण भर में विनष्ट कर दिया है। उसी ज्योति से मैं भी क्या करूं, सभी को व्याप्त करते हुए मैंने भी क्या किया है, परमेश्वर ज्योति को आक्षी मतलब प्राप्त कर लिया है। वही परमेश्वरी ज्योति जिसने ये सारे कृत्य किए हैं, उसी परमेश्वरी ज्योति को मैंने भी प्राप्त कर लिया, ये भाव है। ठीक है, अगला मंत्र 8वां मंत्र है ये। यत्कुसीदमप्रतीतम मयेह येन यमस्य निधिना चरामि। यत्कुसीदमप्रतीतम मयेह येन यमस्य निधिना चरामि एतत्तदग्ने अनृणो भवामि जीवन्नेव प्रतितत्ते दधामि इति। ठीक है, हाँ ध्यान दे, इस इह मयेह पद को विच्छेद कीजिए, मया इह, तो इह मतलब अस्मिन् जन्मनि क्या हुआ, इस जन्म में, मया मेरे द्वारा, यत कुसीद जो कुछ भी, कुसीद मतलब होता है ऋण, है ना, जो कोई भी ऋण लिया गया है, ये भाव है। अप्रतीतम नहीं लौटाया गया, है ना, इस जन्म में मेरे द्वारा जो लिया गया ऋण अप्रतीतम नहीं लौटाया गया, यमस्य येन निधिना, तो जो दुष्टों को शिक्षा देने वाला अधिकारी यम है, उसे दुष्ट शिक्षा अधिकारी भी कहा जाता है। वो यमस्य येन निधिना, दुष्ट शिक्षा अधिकारी यम के जिस धन ऋण से युक्त मैं विचरामि, यमस्य येन निधिना चरामि अर्थात विचरामि, है ना, जिसके मैंने लौटाया नहीं है, और दुष्टाधिकारी यम के जिस धन ऋण से युक्त मैं विचरण कर रहा हूँ, तद एतत् तद अग्ने, हे अग्निदेव, एतत् इस होम से, तत् उस ऋण से, है ना, एतत् तद अग्ने है, हे अग्नि एतत् इस यज्ञ से, तत् उस ऋण से क्या करो, अनृणो भवामि, अनृणः भवामि, ऋण मुक्त हो रहा हूँ, ऐसा सोचते हो वो ये कुष्मांड यज्ञ किया जाता है, ये मंत्र बोलते हुए। जीवन एव जीवित रहते हुए, जीवन नैव, हाँ, ते तुम्हारी कृपा से, तत्ते है ना, तुम्हारी कृपा से, तत् उस ऋण को प्रतिदधामी, प्रतिदधामी, देखिए ये वैदिक प्रयोग हैं, प्रति अलग है, दधामी अलग है, लेकिन जब अन्वय किया जा रहा है तो दोनों पास आ गए हैं। तो जीवन जीवित रहते हुए, जीवन एवं ते तुम्हारी कृपा से, तत् उस ऋण को प्रतिदधामी मैं प्रत्यर्पित कर रहा हूँ, वापस लौटा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ तक की बात तो ठीक है, ये सब कुछ तो ठीक है। अब ये जो 9वीं ऋचा है, इसमें ये जो यन्मयी माता, यद पिपेश, ये जो हैं, ये सब ना रेफरेंस हैं, ये सब आगे, क्योंकि इनका अगले प्रकरण में आपको मिलेगा पूरा प्रकरण पढ़ने को, तो वहाँ ये ज़्यादा स्पष्ट होगा। तो ये प्रतीकात्मक मंत्रों को छिंद कांड करके जो आगे का आने वाला है, उसमें यद देवादेव हेडनम इस अनुवाक में व्याख्यायित किया गया, बस बताया गया है, यहाँ पर केवल संकेत मात्र है। तो 9वीं ऋचा से लेकर 21वीं ऋचा तक 13 ऋचाओं के प्रतीकों को दिखला रहे हैं। जो आगे आने वाली ऋचाएं हैं उनको यहाँ पर बस संकेतित किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। यन्मयी माता, यदा पिपेश, यदंतरिक्षम, हाँ, यद यदाशसा, है ना, ये सब मंत्र के स्वरूप हैं, ये सब अगले प्रकरण में दिखाए जाएंगे। हाँ, यहाँ पर द्वितीय प्रपाठक में तृतीय अनुवाक में अब ये जो अंतिम का एक वचन है, क्योंकि ये तो सारे मंत्र ही हैं, ये सब रेफरेंस हैं, ये सब आगे वाले में, तो मग्ने या अयासी, हाँ, तो बस ये सब आगे के प्रकरण के रेफरेंस हैं। मुमुग्धि सप्त च ऐसे करके भी एक पद है जो यहाँ पर नहीं दिख रहा है आप लोगों को, तो उस पद में मतलब ये सारे जो मंत्र जो यहाँ रेफरेंस के रूप में कहे गए हैं, प्रतीक रूप में बताए गए हैं, वो सब आपको अगले वाले जो अब हम लोग कल पढ़ेंगे चतुर्थ वाला,
उसमें वहाँ पर वो सारे मंत्रों का स्वरूप आएगा और वहाँ हम लोग उसे पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, इस तरह से ये आज का प्रकरण पूर्ण हुआ। हम लोग फिर मिलेंगे। हाँ, इसी क्रम में एक बार ये है कि आप लोग थोड़ा पीछे भी देखते रहिएगा, वरना सब भूल जाएंगे। और हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले प्रकरणों में पीछे वालों को भी हल्का हल्का रिवाइज कर लिया जाए। तब तक के लिए हर हर महादेव।